एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर की क्लास है उससे डेली बाय डेली इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। पिछले कुछ समय से अपलोड नहीं किया जा रहा था क्योंकि कुछ दिक्कतें थी। अब वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो चुकी हैं। डेली बाय डेली आपकी जो क्लास होगी मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे आपको मिल जाया करेगी। और इस वीडियो के माध्यम से जो क्लास है आपको दी जा रही है वो 1 घंटे तक मैं खुद 1.5 घंटे तक कुमार गौरव सर जो पढ़ाते हैं उसको मैं रीड करता हूँ और अच्छी तरीके से नोट डाउन करता हूँ। फिर आपको 10 मिनट के अंदर ही पूरा जो मैटर होता है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल जाते हैं और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फिलहाल आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए और आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठें। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप अच्छे तरीके से नोट डाउन भी यहाँ पर करते रहेंगे। आज है 19 फरवरी 2023 और ये करंट अफेयर है 18 फरवरी 2023 के, यानी एक दिन बैक की जो करंट अफेयर होती है उसको हम डिस्कस डेली बाय डेली यहाँ पर करते हैं। तो इस क्लास का जो पहला मोटिवेशनल कोड है जो कुमार गौरव सर का ही है, सफलता की सबसे खास बात है वो पसीना बहाने वालों पर जान लुटाती है। बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होता है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो स्पेन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मासिक धर्म के समय महिला को वैतनिक अवकाश भी यहाँ पर दिया जाएगा, यानी वेतन भी यहाँ पर दिया जाएगा। और मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बन चुका है स्पेन। आगे बात करेंगे, यूरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया गया वो जो है गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। गुरुग्राम कहाँ पर है? तो गुरुग्राम है हरियाणा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ में एडिट करने की आवश्यकता है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी हुई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 7वां था। आगे बात करेंगे यहीं पर, WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि यहाँ पर की गई है? तो मारबर्ग नया रोग है और इसकी जो पुष्टि की गई है इक्वेटोरियल गिनी एक देश है वहाँ पर जो है की गई है। आगे बात करेंगे, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गतिशक्ति कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो रेल डाक गतिशक्ति जो कार्गो सेवा है वो प्रारंभ की गई है दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी और सूरत से मुजफ्फरपुर। ये सभी पॉइंट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं नोट डाउन सारे क्वेश्चन करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैं आपको क्लास के माध्यम से बता देता हूँ। आगे बात करेंगे, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य हो चुका है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? तो ऐसा करने वाली बैंक हो चुकी है जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है प्राइवेट बैंक की, वो हो चुकी HDFC बैंक। आगे बात करेंगे, सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो गुजरात से किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से है? तो वो फुटबॉल खेलते थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो ललन टॉप प्रश्न है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टोरोपैक्स 2023 जो युद्धाभ्यास है कहाँ पर हुआ? तो भारत की नौसेना द्वारा किया गया है और हिंद महासागर में हुआ है। तर्कस अभ्यास भारत और USA के बीच यहाँ पर होता है। और लद्दाख डी पाल नगम डस्टन पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो लद्दाख का जो है डी पाल आर नगम जो डस्टन पुरस्कार है दलाई लामा ने जीता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ही स्थित है। और सबसे छोटा कहाँ है? साउथ बटन है जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं, लेह है और कारगिल है। और नए जो है उपराज्यपाल BD मिश्रा बनाए गए हैं, लद्दाख के राज्यपाल हैं। लोसार जो महोत्सव है वो लद्दाख में है। राज्य पशु जो है लद्दाख का हिम तेंदुआ है। और भारत का पहला डाई स्काई अभ्यारण्य भी लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आगे बात करेंगे, हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। पब्लिक अफेयर 2022 के बड़े राज्यों में पहला स्थान हरियाणा का रहा है। ग्लोबल भुखमरी इंडेक्स में 2022 में जो भारत का स्थान है 107वां है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंकिंग 40वें नंबर की है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत की जो रैंकिंग है 132वीं रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 135 नंबर पर रहा है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन है? तो ये केरल हो चुका है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था, बन सकता है। DRDO के हेड कौन है? समीर बी कामत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसरो के जो हेड हैं S सोमनाथ जी हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे यहीं पर यूपी के बारे में, कुछ फैक्ट आपको याद रख लेना जरूरी है। जैसे भारत का पहला अमृत सरोवर की अगर बात की जाए कहाँ पर बना? तो पटवई
जो ग्राम पंचायत है रामपुर में स्थित है, रामपुर जिले में, वहाँ पर भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहीं पर कि यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, राजधानी लखनऊ है, जिले 75 हैं। संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक जो राजधानी है बनारस यहाँ पर बनाई गई है, वाराणसी में होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोकसभा सीट 80 हैं और G20 भी कहाँ पर हुआ, लखनऊ में ही हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। राज्य सीट कितनी है, 31 है, नहीं, राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की 80 है, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की सीट क्या है, 100 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यूपी का चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, कहाँ पर है, इस पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। आगे बात करेंगे उज्ज्वला योजना जो शुरू होती है 1 मई 2016 से, वो बलिया से शुरू यहाँ पर की जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। और उज्ज्वला 2.0 जो योजना है वो 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू की जाती है। तो उज्ज्वला योजना शुरू की गई बलिया से, फिर उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई महोबा से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे, लैलेंट टाइप क्वेश्चन थे और बाकी हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।